डाल दिया रिकॉर्डिंग पे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये पूरा अंडर रूट में है, प्लस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये है डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको इंपॉर्टेंट डाल देना, हॉट्स क्वेश्चन के लेवल पे चली जाती है। सबसे पहला काम है वेरिएबल को सेपरेट करना है। सोचो कैसे हो सकता है, एक्स और वाई के वेरिएबल सेपरेट करने, इंटीग्रेशन तो बाद की बात आएगी। देख के देखो भाई क्या हो सकता है इसमें जल्दी से। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ, ये जो अंदर रूट के अंदर है ना, इसके फैक्टर्स बना लो, इतना हिंट मैं दे सकता हूँ आपको। ये जो रूट के अंदर है ना, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे, 2 फैक्टर बना लो अंदर जरा। इसमें वेरिएबल सेपरेट करने में प्रॉब्लम आती है, फिर थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी आगे जाकर थोड़ा सा जो है वो फंस भी जाता है। अंदर फैक्टर्स हुए किसी के? Yes, sir. यस सर। अंदर फैक्टर्स आएंगे, एक 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक रूट में आएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो चलो मैं पहले स्टेप तो कर दिया, देखो रूट के अंदर 1 कॉमन लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक फैक्टर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक फैक्टर हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर, होल अंडर रूट के अंदर ही रहेगा। इधर आ गया माइनस एक्स वाई डी वाई ओवर डी एक्स। अब बताओ डी वाई के साथ क्या क्या आएगा? इधर लिखूंगा मैं डी वाई लेफ्ट हैंड साइड पे। बताओ डी वाई के साथ क्या क्या लिखूं? कोई बच्चा बोल दो, आराम से बोल सकते हो। देखो वाई तो Y upon under y root 1 plus y y square upon और under y। root 1 plus y square। करेक्ट, वाई अपॉन रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई के साथ। और ये वाला जो अपॉन डी एक्स है ना, ये ऐसे जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर के साथ डी एक्स, और एक्स आएगा इसके अपॉन में। रही माइनस साइन की बात, कहीं भी लगा सकते हो, मैंने इधर लगा दिया है। ये थोड़ा मैं साफ लिख देता हूँ, ये आएगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये लो, ये वेरिएबल सेपरेट हो गए, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन का साइन बना दिया। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन आसान है, जरा बता दो। ऊपर वाई है, नीचे 1 प्लस वाई स्क्वायर है, क्या करना है देख के बताओ जल्दी से। लॉग रूट सर 1 प्लस वाई नहीं, स्क्वायर को टी मान, यस 1 1 प्लस प्लस वाई, वाई स्क्वायर को टी मान। हाँ लॉग में नहीं आएगा ना विवेक। स्क्वायर हो गया। यस 1 प्लस वाई स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लो चाहे टी मान लो, डेरिवेटिव निकाल लो 2y dy इक्वल टू 2t dt। तो ये आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब ऊपर जो y dy है वो बदल जाएगा t dt में, और नीचे आ जाएगा y खाली, सॉरी t आ जाएगा नीचे, ये ऊपर आ जाएगा ना t dt, और नीचे आपने इसको माना है रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर को टी स्क्वायर, तो ये टी हो जाएगा। इधर की कहानी बताओ, इधर क्या करना है? इधर का तो हो गया मसला हल, ये लो टी से टी कैंसिल हो गया। सर यहाँ tan थीटा को t मानेंगे, मतलब tan थीटा को x मान लेंगे। अच्छा, x को tan थीटा मानेंगे भाई, ये मनन के एडवाइस है। ऐसा करने से ये फायदा होगा, ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है ये आइडेंटिटी में कन्वर्ट होके सेक स्क्वायर थीटा बन जाएगा। इसके अलावा और कुछ हो सकता है? कुछ और नॉर्मल? ये बिल्कुल अलग हटके ट्रिक है कि x को tan थीटा रख लेते हैं तो भी सॉल्व हो जाएगा, साइन कॉस का फंक्शन आ जाएगा यहाँ पे अभी। और कुछ सोच सकते हो इसके अलावा? इसका तो मैंने कर दिया, टी हो गया, चलो ऐसे करके देखें। इसमें जो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसको मान के देखते हैं टी स्क्वायर, है ना, जैसे यहाँ माना है। चलो टी स्क्वायर नहीं, टी तो मान चुके हैं ना, एक ही क्वेश्चन 2 टी नहीं ले सकते अलग अलग, तो इसको यू स्क्वायर लेके देखते हैं। चलो फिर मैं tan थीटा से भी करके दिखा दूंगा आपको। ये लेटेस्ट टेक, ये यू स्क्वायर है, ये यू स्क्वायर ले लिया, डिफ्रेंशिएट कर लो 2x dx इक्वल टू 2u du, तो 2 कैंसिल हो गया, यहां से dx की वैल्यू आएगी u du अपॉन x। आ जाओ इंटीग्रेशन में, माइनस साइन बाहर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को यू स्क्वायर माना, u अपॉन x ऐसी रहेगा, dx की वैल्यू u du अपॉन x। इतना क्लियर?
अब ये नीचे एक्स स्क्वायर है, इसका बता दो क्या करना है। U स्क्वायर -1 हो जाएगा। यस, ये जो एक्स स्क्वायर है उसकी वैल्यू यहीं से निकालेंगे, यू स्क्वायर -1। थोड़ा सा ये हल्का सा आसान हो गया टेन सर थीटा आपकी को आवाज रखने लैग हो से। रही है। मेरी आवाज लैग हो रही है? आई एम ऑडिबल? No sir. Yes sir. आवाज प्रॉपर ऑडिबल है या नेटवर्क चेंज करूं मैं अपना? से प्रॉपर सही आ सर रही है। ऑडिबल है। अच्छा, अब बता दो भाई इसका क्या करना है, यू स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर -1 का जल्दी से बता दो कैसे होगा इसका आगे। मान लो ये फर्स्ट है इंटीग्रल, तो कैसे? पार्शियल फ्रैक्शन से होगा और कोई तरीका मनन इसके अलावा? सर, +1 -1। यस, जब ऊपर नीचे डिग्री सेम होती है तो डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड करने से अच्छा हमने कहा इसमें एक -1 +1 करो और बेस को अलग अलग कर दो। ये ऐसे हो गया ना। अब बेस को अलग अलग करके दो इंटीग्रेशन बना लो। देखो इसके, तो इधर टी चल रहा है, इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाएगा इधर का, माइनस यू स्क्वायर -1 के नीचे यू स्क्वायर -1 किया 1 हो गया, और 1 के नीचे अलग हुआ तो यू स्क्वायर -1 ऐसे आ गया। अब यहां कर देते हैं इसको, ये t तो अभी ऐसी है, चलो रिकॉल कर लेंगे इसको, माइनस ब्रैकेट 1 का इंटीग्रेशन बताना जरा यहाँ पे, पहले 1 का इंटीग्रेशन ऑपरेटर को देखकर बताना होगा। U. u, करेक्ट। और ये फॉर्मूला है अगर याद हो तो, स्पेशल इंटीग्रल में 1/x² माइनस a स्क्वायर 1/2a log u -1 अपॉन u +1 एंड प्लस सी। अब जो जैसे माना है जिसको वो वापस रख दो, ये सॉल्यूशन हो गया। देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हॉट सिविल पे आता है क्योंकि इसमें इंटीग्रेशन बच्चे फंसा लेते हैं। देखो टी पुट करोगे तो ये टी तो हो जाएगा √1 + y² माइनस यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा √x² + 1, क्योंकि हमने यू स्क्वायर को यही माना था, +1/2। फिर लॉग यहाँ पर भी यू पुट करोगे √x² + 1 -1 अलग से, होल डिवाइड में भी √x² + 1 +1 अलग से, ये मॉडुलस, ये ब्रैकेट क्लोज प्लस सी। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। एक बार मैं देख लेता हूँ आंसर किस फॉर्म में छोड़ा हुआ है। आंसर बिल्कुल इसी फॉर्म में छोड़ा हुआ है। इन्होंने क्या किया है, बस ये जो पूरा ब्रैकेट माइनस का है इसको इधर प्लस किया हुआ है, √1 + y² में, उससे फर्क नहीं पड़ता कुछ। ये इसका आंसर हो गया। थोड़ा सा हॉट क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन को आप फिर से देख लो एक बार। पहला स्टेप था, हमने अंदर फैक्टराइजेशन किया और -x/dy/dx को उधर भेजा, फैक्टर्स बने 1 + x² 1 + y², वेरिएबल सेपरेट किए, y dy के नीचे चला गया √1 + y², और उधर आ गया x dx के नीचे, x dx के नीचे आ गया, सॉरी √1 + x² dx के नीचे x आ गया। बस फिर एक जगह एक को t² रखा, दूसरी जगह दूसरे को u² रखा। tan थीटा से भी आ जाएगा। देखो अगर मनन की बात मानते हैं ना हम, तो x को हम tan थीटा रखते हैं, मान लो ये भी देख लो, तो यहां से आ जाता है dx = sec² थीटा d थीटा। ठीक है, वापस आते इंटीग्रेशन में, माइनस बाहर होता, ये बन जाता 1 + tan² थीटा, अंडर रूट में बनता, नीचे भी tan थीटा आ जाता, और यहां पर आता sec² थीटा। ठीक है, इसको अगर कंटिन्यू सॉल्व करते तो 1 + tan² आइडेंटिटी से बन जाता sec², रूट से बाहर आके sec थीटा बन जाता, इनटू ये sec² पहले से होता और अपॉन tan थीटा होता। अब इस पूरे को साइन कॉस में खोलना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1/cos3, और यहां पर आ जाएगा sin/cos। फिर ये सर वरना cos, sec² को 1 + tan²। हाँ ऐसे कर लो, इसको लिख लो 1 + tan², इसको लिख सर सकते हैं क्योंकि 1 इससे +, डायरेक्ट इंटीग्रेबल आ जाएगी वो। हाँ इसको टी मानेंगे, फिर ये नहीं, फिर कैसे डायरेक्ट कैसे आएगा, तब भी डायरेक्ट नहीं आएगा सर डायरेक्ट। क्योंकि एक सेक थीटा tan थीटा हो जाएगा और दूसरा हो जाएगा cosec थीटा हो जाएगा। भाई इसको हमने 1 + tan² लिख लिया, ठीक है, तो ये ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हो गया, और सर फिर अलग अलग होके tan थीटा दोनों के अपॉन में रहेगा। तो ये ऐसे आ जाएगा, देखो sec थीटा अपॉन tan थीटा प्लस यस सर। sec थीटा tan² थीटा अपॉन tan थीटा।
यही है ना? यस सर। हाँ, ये tan से tan स्क्वायर कट के ये डायरेक्ट हो जाएगा और ये 1 बाई कॉस साइन बाई कॉस ये कॉसेक बन जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है, लेकिन टिग्नोमेट्री में जाने से थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन यही है कि आप इसको यू स्क्वायर रख लो, जल्दी हो जाएगा। देखो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, रुकते नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन है अभी भी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में अभी तो समझो आप, थोड़ी सी इसकी वर्ड प्रॉब्लम भी करवानी है। नेक्स्ट है e टू दी पावर dy अपॉन dx, e टू दी पावर में है ये, इज इक्वल टू x प्लस 1। और इसके बाद ना ये भी लिख लेना कोलन डाल के, सेमी कोलन डाल के, y0 इक्वल टू 1, e टू दी पावर dy बाई dx इक्वल टू x प्लस 1, और ब्रैकेट इधर है। सॉरी, ये कंडीशन गिवन है, इसको देखेंगे बाद में। इसमें क्या करें, इसमें dy बाई dx तो पावर में पहुंच गया, पावर से कैसे लाएंगे उसको आगे? तो लॉग ले लेंगे x प्लस 1 में और बिल्कुल ले बिल्कुल लेंगे। सही, बिल्कुल सही कह रहे हो। कहने का मतलब ये, लॉग लेने का मतलब ये होता है कि हम इसको लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। एक बार ना समझ लो, एक बार फिर बता देता हूं। जैसे a टू दी पावर b है और मान लो इसकी वैल्यू c के इक्वल है, तो ये होती है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। लॉगरिथम फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपने लॉग लिया, ये जो बेस है ना ऊपर a, वो इधर लॉग का बेस बन जाता है, और ये जो c इसकी वैल्यू है ये लॉग का डोमेन हो जाती है, और इज इक्वल टू में इसकी ये पावर आ जाएगी जो भी है ये b, इस तरह से। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथम फॉर्म बन जाती है। हम भी इसको देखो बनाते हैं लॉगरिथम फॉर्म। लॉग आएगा, बेस e हो जाएगा, इसका बेस e हो जाएगा, यहां पर आ जाएगा x प्लस 1, और इक्वल टू में आ जाएगा dy अपॉन dx, इस तरह से। अब वेरिएबल सेपरेट करके बताओ जरा कैसे बनेगी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, और इंटीग्रेशन देखो जरा कैसे होगा जल्दी से। हाँ, तो dy अकेला हो जाएगा, ये तो ऐसे आ जाएगा ना, dy तो इधर अकेला हो जाएगा, इधर log के साथ आ जाएगा dx। y is equal to integration log x plus 1। हाँ, ये ऐसे आ गया ना, आज बड़ा इंटीग्रेशन बताओ जी, log का इंटीग्रेशन कैसे होता है? सर बाय पार्ट्स। बाय पार्ट लगा दो, बिल्कुल सही। इधर 1 का y हो गया, इधर बाय पार्ट लगाओगे तो एक फंक्शन एज्यूम कर लो यहाँ पे इनटू में 1 है। अच्छा, बाय पार्ट से बताओ ये बाहर किसको लेते हैं हम लोग, कैसे डिसाइड करते हैं बाहर कौन जाएगा? लॉग को लेंगे सर। लॉग को जिसका लेंगे, इंटीग्रेशन नहीं होता, वो इसका भाग जाता इंटीग्रेशन नहीं होता। है, राइट है। तो देखो लॉग बाहर गया, इसका इंटीग्रेशन नहीं होता, इनटू में इंटीग्रेशन के अंदर 1 रह जाएगा, सीधा इंटीग्रेशन कर लो उसका, x हो गया, फिर माइनस, फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन का साइन आता है, जो बाहर गया था उसका डेरिवेटिव कर लो 1 अपॉन एक्स प्लस 1, और यही वाला x इंटीग्रेशन करने के बाद यहाँ भी आएगा dx। जरा ये वाला इंटीग्रेशन फटाफट से सोच के करो भाई अपने आप। प्लस 1 माइनस 1 कर देंगे। बिल्कुल ठीक, +1 -1 करके बेस अलग अलग करके आंसर बताओ जल्दी से।
ये तो सर इधर x का प्लस वन हाँ होल ब्रैकेट इंटू लॉग x प्लस वन माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू वाई। अच्छा एक मिनट नहीं इसके बाद ये वाला बोलना क्या आ रहा है? सिर्फ ये वाला बस, मैंने सर एक्चुअली सिर्फ वो ये लिख वाला दिया था। सर माइनस एक्स प्लस लॉग एक्स प्लस वन। ब्रैकेट में है ना प्लस लॉग एक्स प्लस वन। सर नहीं वो तो कॉमन लेके कह रहा था मैं, लॉग एक्स प्लस वन दोनों टर्म्स में से। अच्छा नहीं मेरे को सिर्फ इसका बताना, इसका क्या आ रहा है? जैसे सेकंड वाला जो है ना x ये, माइनस लॉग x माइनस x प्लस वन आएगा ब्रैकेट में। एक मिनट में लिख लेता हूँ, एक्स माइनस, तो जो ये माइनस के बाद वाली टर्म है इसका क्या किया हमने? इसके जो माइनस के बाद वाली टर्म है ना, देखो ऊपर इसमें एक्स है और डिवाइड में एक्स प्लस वन है, ऊपर नीचे डिग्री सेम है, या तो रफ में जाके डिवाइड कर लो, प्लस वन माइनस वन, उससे ओके सर बिल्कुल ओके उससे सर। अच्छा तरीका है कि ऐसे कर लो। करंट अब सर बेस को अलग x अलग log करके x इंडिकेट प्लस कर दो वन इसको। यस माइनस सर, x प्लस लॉग x प्लस वन। हाँ ठीक है। अब इसमें प्लस सी, अच्छा ये लॉग कॉमन लेना है नहीं लेना है मर्जी होती है, कोई एक्स कॉमन ले लेता है कोई लॉग कॉमन ले लेता है, तो जैसे मर्जी सेटिंग बना लो इसकी। अब ये सुनो बस, इसमें जैसे ये ना जनरल सॉल्यूशन है, सर ये जनरल प्लस है कहाँ पे प्लस आएगा? हाँ सर, ये माइनस एक्स यस प्लस। यस यस ये प्लस हो जाएगा ना इस माइनस की वजह से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ना ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछ रहा है, पर्टिकुलर का मतलब ये कह रहे हैं ये जो है ना इसको देखो, ये जो लिखा हुआ है ना y ब्रैकेट में 0 इक्वल टू 1, इसका मीनिंग होता है व्हेन x इक्वल टू 0 y y इक्वल equals to टू 1। 5. इसका मीनिंग ये होता है, ये एग्जाम में ऐसे प्रिंट होके भी आ सकता है और एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ भी आ सकता है, व्हेन x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1। तो आपने क्या करना है, एक पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी है c की, x और y की पर्टिकुलर इन दो वैल्यूज के लिए। तो इसमें क्या करो, ये जो आंसर आ गया इसमें जो y है उसको तो 1 बना दो, x को यहाँ 0 पुट करो, ये पूरी टर्म 0, माइनस यहाँ x को 0 पुट करो, ये भी 0, वन आएगा भाई। प्लस यहाँ x को 0 पुट करो, log 1 बचा, log 1 भी 0। तो यहाँ से आपको c की वैल्यू 1 मिलती है। तो ये पर्टिकुलर c की वैल्यू कब है, जब x0 y1 है। तो आपका x0 y1 के लिए एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो जाएगा, जो फाइनल आंसर होगा आप ऐसे लिखोगे, अब y इज इक्वल टू, मैं इसमें से कॉमन ले रहा हूँ log x प्लस वन, आपको लेना लो नहीं लेना मत लो, और यहाँ पर आ जाएगा x प्लस वन, फिर ये माइनस एक्स अलग, और यहाँ पे c की वैल्यू रख दो प्लस वन। तो ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन हो गया किसी x y की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। वेरिएबल सेपरेबल, देखो फॉर्म के हिसाब से चलते जाओगे, इंटीग्रेशन सॉल्व होता जाएगा। जब सारी फॉर्म सीख लोगे उसके बाद एनालाइज करना ही सबसे इंपॉर्टेंट काम होगा। मैं आपको बताऊंगा ट्रिक्स कैसे पकड़ में आती है, कौन सी क्वेश्चन है ये। अब आप डालो हेडिंग, थोड़ी सी हम वर्ड प्रॉब्लम करेंगे इसकी, वेरिएबल सेपरेबल पे, एनसीईआरटी में भी गिवन है। ये मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज के बेस पे करवा रहा हूँ, बोर्ड में तो आए हुए इनको करीब 20 साल हो गए होंगे, बोर्ड में नहीं डालते, लेकिन देखो एनसीईआरटी में प्रिंटेड है, आज भी प्रिंटेड है, तो इसका मतलब कभी भी डाल सकते हैं, ऐसे नहीं कि कभी नहीं आएंगी, आ भी सकती हैं। अब देखो कैसे बनती है इसकी वर्ड में क्वेश्चन लेते हैं। पहले हम क्वेश्चन करते हैं कुछ कर्व वाले। लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व। एक कर्व की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है, पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, -2, passing through 0, -2, given that at any point x, y on the curve, x, y on the curve, the product of the slope of its tangent, the product of the slope of its tangent and y coordinate of the point, and y coordinate of the point is equal to the x coordinate।
is equal to the x coordinate। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में कहीं पढ़ के ऐसे नहीं लिखा हुआ कि इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी या डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, लेकिन कर्व की इक्वेशन, ऐसे क्वेश्चन टेंजेंस नॉर्मल्स में होते थे, लेकिन वहां पे कर्व की इक्वेशन पूछी नहीं जाती थी कभी भी। कर्व की इक्वेशन हमेशा गिवन होती थी। तो अभी बताओ यहाँ के जो लिखा हुआ है ना इस लाइन का मतलब, मेन इंपॉर्टेंट तो ये लाइन जिससे पता चलेगा, द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ इट्स टेंजेंट एंड वाई कोऑर्डिनेट। मुझे बता दो ये टेंजेंट का स्लोप आप लोग कैसे निकालते थे किसी भी कर्व की टेंजेंट dy का? by dx। यस, dy by dx। तो मैं क्या लिखूंगा, dy by dx टेंजेंट का स्लोप हो गया। इसका प्रोडक्ट लेना है मुझे, एक्स वाई पॉइंट है कोई कर्व के ऊपर, उसके वाई कोऑर्डिनेट से, ये ले लिया मैंने वाई कोऑर्डिनेट मल्टीप्लाई में। देखो तो y dy by dx इक्वल टू दिया हुआ है x कोऑर्डिनेट, मतलब के x के इक्वल। क्वेश्चन जो कह रहा था हमने उसको एक डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ही आसान लेवल पे है, जरा फटाफट से इसको वेरिएबल सेपरेट करके इंटीग्रेट करके आंसर बताओ। सर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 4। थोड़ी सी मिस्टेक आ रही है मन। सर सॉरी, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। हाँ ये मैच कर रही है। इसको फटाफट से भाई वेरिएबल सेपरेट करके सब लोग अपना सर ये इंटीग्रेट बता कर दो लो। हमने y dx क्यों लिखा? देखो y क्यों लगाया? नहीं नहीं, आपको देखो विवेक ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, मैं फिर से बताता हूँ आपको। क्वेश्चन कहता है द प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप, किसका, टेंजेंट का। टेंजेंट के प्रोडक्ट का स्लोप किसके साथ लेना है, प्रोडक्ट y कोऑर्डिनेट के साथ। तो हमने वही लिखा, देखो y मल्टीप्लाई टेंजेंट का स्लोप होता है dy by dx। तो y dy by dx किसके इक्वल है, इक्वल टू x कोऑर्डिनेट, तो हमने इक्वल टू x लिख दिया। अब जब हमने ऐसा लिखा तो पता चला ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन है। y square is equal to x square plus 4 होगी। हाँ पहले तो आपको क्या करना है, इसमें वेरिएबल सेपरेट करने, बड़े आराम से हो गए। y dy इक्वल टू x dx, दोनों साइड पे इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया, इंटीग्रेशन कर दिया, y का y स्क्वायर अपॉन 2, उधर x का x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c। यहाँ पे c जहां मर्जी लगा लेना, मेरी तरफ से बिल्कुल खुली छूट है, इधर लगाओ उधर लगाओ कहीं भी लगा लेना। अब ये तो हमारे कर्व की इक्वेशन हो गई, देखो ठीक है। अब ये कर्व एक पॉइंट से पास करता है, वो पासिंग पॉइंट है 0,-2। तो यहाँ लिखोगे सिंस इट पासेस थ्रू, ये कर्व एक पर्टिकुलर पॉइंट 0,-2 से पास करता है, तो क्या करोगे आप, y के प्लेस पर तो रख दो -2 और x के प्लेस पर 0। तो यहां से आपको मिल गई आपके कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू 2। बस इस c की वैल्यू को अपने इसी जनरल इक्वेशन में डाल दो, तो फाइनल आंसर हो गया y स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 2। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एलसीएम ले लें अगर, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। ये वो कर्व है जिसके टेंजेंट के स्लोप का प्रोडक्ट अगर हम y कोऑर्डिनेट से रखेंगे तो x के इक्वल आएगा। वैसे ये कर्व पहचानते हो कौन सा कर्व हो सकता है? 3 ऑप्शन देता हूँ, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला, 4 हैं। चलो कोई एक है उसमें से ये। सर्कल। सर नहीं सर सर, हाइपरबोला। हाइपरबोला सर्कल होता है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है हमेशा सर्कल में। ये ऐसे है, देखो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, और अगर 4 से डिवाइड कर दोगे ना तो ये ऐसे आ जाएगा, ये हाइपरबोला बन गया। खैर वो पूछेंगे नहीं आपसे कौन सा कर्व है, मैं तो ऐसे जनरली पूछ रहा था कि अगर ये कर्व आइडेंटिफाई करना हो तो एक्चुअल में ये हाइपरबोला की इक्वेशन है। अब ये तो बड़ा सिंपल सा था, अब एक अगला आप ट्राई करो, थोड़ा सा आपको आइडिया होगा कि कैसे बनेगी वर्ड प्रॉब्लम इसकी। अभी तो कर्व वाली है, फिर रेट ऑफ इंटरेस्ट वाली भी है इसमें। सेकंड ट्राई करो, इस बार आप बनाओगे। एट एनी पॉइंट एक्स कॉमा वाई ऑफ अ कर्व, at any point x comma y of a curve, the slope of the tangent is twice slope of tangent is twice the slope of the line segment, twice the slope of the line segment joining, slope of the line segment joining
the point of contact to TO2 the point -4 comma -3. Find the equation of the curve. If curve passes through the point, -2, 1. इस बार आप अपने आप डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट करो, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन क्या है, अपने आप बनाओ, कोशिश करो, नहीं बनेगी तो बताऊंगा। तो जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये टैंजेंट और कर्व का है। मैं आपको एक फिगर बना के दिखाता हूँ, आप समझ लो। देखो बहुत सिंपल है, मुझे नहीं पता कर्व कौन सा होगा है ना, तो मैंने एक, चलो ये कर्व बना दिया, मान लो कुछ ऐसे कर्व होगा। अब मैंने इसकी एक यहाँ पे पॉइंट पे एक टेंजेंट बना दी, ये टेंजेंट हो गई, ठीक है। ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका x, y है, इस पर आपकी टेंजेंट टच करती है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया। एक और पॉइंट है, यहाँ पर ले लो कहीं भी कर्व से अलग, जो है -4 -3। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को इस पॉइंट से ज्वाइन करना है हमने। अब ये एक लाइन सेगमेंट आ गया, ये ऐसे ज्वाइन हो रहा है। अब देख लो क्या करना है आपको। एक कर्व है सर x, हाँ जी बोलो। सर आ रही है y+3 अपॉन हाँ। x+4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू c। सी निकाल सर लो जरा, मतलब सी निकाल लो फिर बता दो। ठीक है वैसे मतलब एक बार, लेकिन सी निकाल लो। सर c भी 1 ही है तो सी 1 वही है, हो जाएगा। तो फिर y+3 इक्वल टू x+4 होल स्क्वायर हो गया मेरे ख्याल से। यस सर। बिल्कुल ठीक है, ये मैच कर रही है। वैसे मैंने आइडेंटिफाई करो कौन सा कर्व है, कर्व आइडेंटिफाई करके बताओ जल्दी से। सर पैराबोला। यस, वर्टेक्स बताओ पैराबोला का, ऐसे ही पूछा नॉलेज के लिए। -3, -4 एक बार फिर से सर, बताओ मतलब वर्टेक्स। -4, -3। यस, अब देख रहे हो आप, जहाँ पे एक टेंजेंट ज्वाइन हो रही है ना इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, यही पैराबोला का वर्टेक्स है, -4, -3। ठीक है, सेपरेट कर वेरिएबल अब जल्दी। बनी भी डिफरेंशियल इक्वेशन मनन के अलावा किसी और की? कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। आप ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो, बनी बिल्कुल साफ साफ बोल रहा है लैंग्वेज में, वो कोई घुमा फिरा के लैंग्वेज नहीं है। नहीं बनी? तो बता दो एक बार। अच्छा ये बताओ टेंजेंट का स्लोप क्या होता है, ये तो बताओ चलो। तो गलत बन रही है तो dy/dx। ठीक है, देखो मैं क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप पढ़ूंगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट मैंने लिखा dy/dx, ये मेरा इज आ गया। ट्वाइस यानी टू मल्टीप्लाई किस में भाई? ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन सेगमेंट। यस, ये जो दो पॉइंट है ना, एक तो देखो एक्स वाई पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, एक ये -4 -3 है, इनको जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन कर रहा है इसका स्लोप, और स्लोप निकालना हमें आता है y2 - y1, तो मैंने लिखा y+3 अपॉन x2 - x1 x+4। ये लो बन गए डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यही बनी है, लेकिन यही बनी है। ये लो वेरिएबल सेपरेट करते हैं, चलो dy के नीचे डालो y+3, टू मल्टीप्लाई में ऐसी रखना, मल्टीप्लाई dx को सामने भेजो क्रॉस मल्टीप्लाई में, dx के अपॉन में आया x+4। लो हो गए वेरिएबल सेपरेट। इंटीग्रेशन का साइन डालो। y+3 = 2 log x+4। यस, log y+3 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ log x+4। बताओ ऐड क्या करो इसमें, प्लस, जल्दी बताओ, दोनों आंसर लॉग में आए हैं देखो मेरे। बेटर है log c, log c, बिल्कुल। log c। और अगर नहीं ऐड करना है ना, सी भी ऐड करना चाहते हो तो सी भी ऐड कर सकते हो, मर्जी है, उससे भी आंसर सेम आएगा। तो वैसे हम c की जगह log c ऐड कर दे तो हमारा कुछ गलती क्यों नहीं होती, मतलब हम log c क्यों ऐड कर सकते हैं? अगर देखो उसने ना पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है -2 -1 पे, चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक नॉर्मल वे में सोचता हूँ, मेरे को किसी ने नहीं बताया कि log c ऐड करना होता है, ठीक है, मैं मान लो मैं इसमें c ऐड करता हूँ,
मुझे किसी ने बताया नहीं, मान लो कि भाई सी लॉग, जब दोनों आंसर लॉग में आए तो लॉग ऐड कर लिया करो, मैंने सी ऐड कर दिया, नॉर्मल वे में चल रहा हूँ, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है, कोई इसको कैंसिल नहीं कर सकता। अब मैंने क्या किया, ये जो पासिंग पॉइंट था उसको सेटिस्फाई करवाया, x को रखेंगे -2 और y को रखेंगे 1, तो 1 + 3 4 हो गया, और यहाँ पे रखेंगे x को जब -2 तो ये log 2 हो गया, प्लस c। आगे चलते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। log 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यस log सर 4 2 स्क्वायर हो सकता है। अब ये स्क्वायर आगे आ जाएगा, ये हो गया 2 log 2 इक्वल टू 2 log 2 प्लस c, तो c 0 आ गया कैंसिल करके यहाँ से हमारा। अब c को हमने 0 डाला वापस, तो c को वापस 0 डाल के हमारा आंसर क्या आया, हमने अपने हिसाब से किया था, तो हमारा आंसर आया log y + 3 इक्वल टू 2 log x + 4। आप आंसर को अब यहाँ पे भी छोड़ सकते हो, लेकिन बेटर सॉल्यूशन नहीं माना जाएगा। एप्रोप्रिएट सॉल्यूशन क्या होगा, जब आप दोनों साइड से log डिसॉल्व कर दोगे, और log डिसॉल्व करना यहाँ पे मुश्किल काम नहीं है। सबसे पहले इस 2 को उठाओ, इधर x + 4 की पावर में पहुंचा दो, तो ये हो गया log x + 4 का होल स्क्वायर, और अब log से log डिसॉल्व कर दें तो ये हो गया, देखो y + 3 इक्वल टू x + 4 का होल स्क्वायर। ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर है, इसमें और कुछ नहीं करेंगे। ये सी इसमें कैसे आ गया, ब्लॉक से लिखना पड़ेगा। c/4 इक्वल टू 1, बता गलत होगा। एक और लिखो भी कर्व वाला, फिर एक कर्व वाले करवा देता हूँ। नहीं कर्व वाला नहीं है, सिंपल लिखना है। जरा एक बोलूं, क्वेश्चन बोलूं, एनसीईआरटी का ही है, Yes, sir. लिखिए। द वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बलून, द वॉल्यूम ऑफ अ spherical balloon being inflated, the volume of a spherical balloon being inflated changes at a constant rate, changes at a constant rate। इस लाइन का मतलब ये हुआ जो स्फेरिकल बलून है उसका जो वॉल्यूम है, जब उसको इन्फ्लेट किया जा रहा है, उसको किसी गैस या हवा से फुलाया जा रहा है, तो उसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है। अच्छा आगे लिखो, इफ इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट्स, if initially its radius is 3 units, if initially its radius is 3 units and after 3 seconds, and after 3 seconds it is 6 units,